So hello guys, we are going to start with the Charter Act of 1833. ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले कौन कौन से एक्ट थे? इससे पहले सबसे पहला एक्ट आया था 1773 में, जिसको कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड आया था अमेंडिंग एक्ट। कब आया वो? अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में, तो अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद आया था 1784 में। वो एक्ट का नाम था, क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 में एक एक्ट आया था, उसको वही बोला जाता था एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1800 एंड आई गेस 93, नहीं 1700, हाँ 1793। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, उसके बाद जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ था? तो सबसे पहले चीज़ जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, तो गवर्नर जनरल जो थे ना ऑफ बंगाल, अब इनको डेजिग्नेट करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उस समय जो डेजिग्नेशन था, उस समय जो डेजिग्नेट किए गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बने। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, इसके अंदर में कुछ कुछ पावर्स होती थी, मतलब जो मिलिट्री पावर्स होता है, तो मिलिट्री पावर्स एज वेल एज सिविल पावर्स होती थी। तो क्या क्या पावर्स? सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। ठीक है, हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि जो गवर्नर्स थे ना बॉम्बे और मद्रास के, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, कौन कौन? तो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो थे, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स, ये लोग डिप्राइव्ड थे ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। और ज़्यादातर पावर जो था किसके हाथ में चल गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है, इसके हाथ में ज़्यादातर पावर्स आ गया था। तो ये एक्ट और रेगुलेशंस जो है यही ला सकता था। कौन सी एंटिटी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स और रेगुलेशंस ला सकती थी। सो ईस्ट और थर्ड पॉइंट जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो क्या करता था? उसका कमर्शियल एक्टिविटीज़ रहता था, मतलब वो एक कमर्शियल बॉडी बन चुका था। तो इसको हटा के अब इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अब बन गया था। ठीक है, और फिर इस जो चार्टर एक्ट है 1833, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक ओपन कंपटीशन हो गया था, अलाउ किया गया था ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स वाला जो चीज़ था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आया था। और जो इंडियंस थे
ब्रिटिश इंडिया कॉलोनी वाले जो इंडियंस थे, दे वरंट बार्ड, ठीक है, फॉर टेकिंग एनी पोजीशन अंडर द कंपनी, या कहीं भी, मतलब ब्रिटिश इंडिया कॉलोनी में कहीं भी आप अगर कोई भी पोजीशन, कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में पोजीशन, या कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी कंपटीशन, कुछ भी अगर फेस करना चाहते हैं तो आप इजीली पार्टिसिपेशन अपना दिखा सकते हैं, मतलब अब इंडियंस इजीली पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये मेजर चीज़ था। सबसे पहले क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, इट वाज डेजिग्नेटेड एट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज द लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड सेकेंड सिविल एंड मिलिट्री पावर्स जो था ये अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे दे डिप्राइव्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो सारा मेन कंट्रोल जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज अ कमर्शियल बॉडी, it was taking care of money related matters, but now it became the purely administrative body, ठीक है। उसके बाद एक ओपन कंपटीशन हो गया था फॉर द सिविल सर्वेंट्स, और इंडियंस जो थे अब बड़ा बड़ा पोजीशंस ले सकते थे और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे इजीली। ये सब चीज़ आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। थैंक यू।